भाई देखिए स्टूडेंट्स, इस देश और दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं ना, उसका निर्माण किसी न किसी इंजीनियर ने ही किया है। अब देखिए ना, आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, सो YouTube ऐप को भी किसी न किसी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप किया होगा। या फिर अगर आप किसी एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, किसी अच्छे रोड पे चलते हैं, तो उसका भी निर्माण किसी न किसी अच्छे सिविल इंजीनियर ने किया होगा। या शहर में बड़ी बड़ी इमारतों को देखते हैं तो उसका भी निर्माण इंजीनियर ने ही किया है। सो इस देश और दुनिया में जितनी भी खूबसूरत सी चीजें हैं, उन सब का निर्माण लगभग बहुत अच्छे इंजीनियरों ने किया है। और इन्हीं सारी चीजों को देख के एक बच्चा बचपन से अट्रैक्ट हो जाता है इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ। सो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जिनका सपना है इंजीनियर बनने का, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज भारत में एक सबसे पॉपुलर एग्जाम और सबसे पॉपुलर कोर्स पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। A to Z आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे और पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में निम्नलिखित चीजें आपको बहुत सटीक तरीके से बताएंगे। जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, इस कोर्स की योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ इस कोर्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, इस कोर्स का एग्जाम कब होता है, और साथ ही साथ इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे है। यानी कि अगर आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस पूरा क्या है। साथ ही साथ इस कोर्स की फीस कितनी है और इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी, ये सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल या फिर 3 साल का होता है। सर 2 साल और 3 साल दोनों आपने कहा? जी हाँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप इस कोर्स को 10वीं बात करते हैं तो ये कोर्स पूरे 3 साल का हो जाता है आपके लिए, और अगर आप ये कोर्स 12वीं के बेस पे करते हैं तो ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है। पॉलिटेक्निक 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस टेक्निक। पॉली मतलब होता है बहुत सारा और टेक्निक मतलब होता है कला। यानी एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको बहुत सारी कलाओं के बारे में सिखाया जाता है, पॉलिटेक्निक कोर्स कहलाता है। इस कोर्स के जरिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर भी बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इस तरीके के बहुत सारे फील्ड में आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं और साथ ही साथ इस कोर्स को करके जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि पॉलिटेक्निक कोर्स कौन कर सकता है, 10वीं वाले या 12वीं वाले। तो ध्यान से सुनिए, पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। यानी कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं बाद आप कुछ भी किए हों, आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। यानी 10वीं वाले भी पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, 12वीं वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से जानते हैं कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कैंडिडेट कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उसके अलावा 10वीं में उसके कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए। यानी वो स्टूडेंट 10वीं क्लास 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए कम से कम। इसके अलावा कैंडिडेट की न्यूनतम जो उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट 14 वर्ष से कम का है, यानी 13 वर्ष या 12 वर्ष, तो पॉलिटेक्निक कोर्स नहीं कर सकता। इसलिए कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको दिसंबर या जनवरी महीने में हर स्टेट में, यानी हर राज्य में स्टेट पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले आपको भरना होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 2 से 3 महीने बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करेंगे तभी जाके पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन होगा। बात करते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम की, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, हर स्टेट में पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होता है वो अलग अलग एग्जाम पैटर्न के आधार पर होता है। जैसे अगर अपन यूपी और बिहार का एक एग्जाम्पल लें, तो यूपी में अगर आप 10वीं बेस से पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस पूरे को मिला के पूरे 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिया जाता है। पहले यूपी में नेगेटिव मार्किंग भी हुआ करता था, यानी कि नकारात्मक अंक भी हुआ करता था, लेकिन अब 1 साल से हटा दिया गया है। यानी अब यूपी पॉलिटेक्निक में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता।
बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक की, तो बिहार पॉलिटेक्निक में भी 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बिहार में टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिया जाता है। इसके साथ याद रखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है निर्धारित समय के अंतर्गत। ये है एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, लेकिन मैंने यूपी और बिहार का 2 पॉपुलर पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए होने वाले एग्जाम का एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब यहां से बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, जिसको आपको स्टार्टिंग से सुनना होगा कि अगर आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करना है या फिर किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस क्या है। तो इसको मैंने यहाँ पे 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जिस भी क्लास में हैं, आप इस समय 10वीं क्लास में हैं या 10वीं पास कर चुके हैं या 12वीं क्लास में हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, आपको सबसे पहला जो पहला स्टेप आपको करना है वो ये है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है। हर स्टेट में अलग अलग आता है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक का सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। दूसरा स्टेप ये है कि 2-3 महीने अच्छी तैयारी करके आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल 9वीं और 10वीं या 11वीं 12वीं लेवल का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। तो उन टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा सिलेबस के अनुसार, और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तीसरा स्टेप है कि एंट्रेंस एग्जाम अगर आप अच्छे से क्रैक कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर मिलता है और रैंक मिलता है। उस रैंक के जरिए आप अच्छे से काउंसलिंग कराएंगे तो आपको उस स्टेट में, मतलब उस पूरे राज्य में अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज काउंसलिंग के जरिए मिल जाएगा। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, रैंक काफ़ी अच्छा आता है, तो आपको टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर रैंक उतना अच्छा नहीं आता है तो अर्ध सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, और वहाँ पे एडमिशन लेके आप जिस भी ब्रांच से इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना है तो काउंसलिंग में सिविल इंजीनियरिंग को फिल करना होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भरना होगा। इस तरीके से अपने मनपसंद फील्ड में आप पॉलिटेक्निक कोर्स करके और उस फील्ड में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक कोर्स के फीस की। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको आपके स्कोर और रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके का कॉलेज मिल सकता है। बेसिकली स्टूडेंट्स 3 टाइप के कॉलेज से आप अपना ये कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज, दूसरा है आपका एडेड कॉलेज यानी कि अर्ध सरकारी कॉलेज, और तीसरा है आपका प्राइवेट कॉलेज यानी कि निजी कॉलेज, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझना होगा कि सरकारी कॉलेज उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर लाते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं। सो अगर आप सरकारी कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आपकी फीस काफी कम लगती है, जो कि लगभग यूपी की अगर बात करें तो 12 से 13 हजार रुपए के आसपास लगती है, और बिहार में तो बहुत ही कम लगती है, लगभग 2000 या 2500 या 5000 के आसपास लगती है। इसी तरीके से अगर अर्ध सरकारी कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो आपकी फीस मैक्सिमम से मैक्सिमम 20,000 तक जाती है 1 साल की, है ना। और वो भी फीस सरकारी और अर्ध सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के माध्यम से वापस भी आ जाती है। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्राइवेट कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप कोई हाई फाई प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे 50,000 60,000 के आसपास। और अगर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आपकी फीस लगभग 30 से 40,000 के आसपास हो जाती है, और वो भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। सो ये है पॉलिटेक्निक कोर्स की फीस के पूरी जानकारी। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसके लिए आप में से मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक रुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जिस कोर्स को करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में जूनियर इंजीनियर कहे जाते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कोर्स किया है तो आप जूनियर सिविल इंजीनियर कहे जाएंगे। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कोर्स किया है तो आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहे जाएंगे। तो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जूनियर सिविल इंजीनियर की सैलरी स्टार्टिंग में तो उतनी नहीं होती। स्टार्टिंग में जूनियर इंजीनियरों की सैलरी बहुत ही कम होती है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो लगभग एवरेज की बात करें तो 10 से 12 हजार रुपए से आपकी नौकरी की शुरुआत होती है।
लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं या उस फील्ड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सो 1 से 2 साल बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। अगर बात करें स्टार्टिंग सैलरी की तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये एवरेज सैलरी अपन मान के चलते हैं सबके लिए। और 2 साल बाद अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं उस फील्ड में तो आपकी सैलरी आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। कुछ लोगों की 25,000, 30,000, 40,000 तक भी चली जाती है। ये एक्सेप्शनल केस है 40,000, लेकिन 25,000, 30,000 के आसपास 2 साल बाद हो जाती है। तो ये है पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद प्राइवेट सेक्टर में जूनियर इंजीनियर के सैलरी के बारे में। अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद सीधे जेई हो जाते हैं, यानी कि सरकारी एग्जाम निकाल के सरकारी जूनियर इंजीनियर हो जाते हैं, तब तो आपके मौज हैं। फिर तो 35 से 40 हज़ार रुपए से आपके नौकरी की शुरुआत होगी और अच्छा खासा सुविधा भी सरकार के माध्यम से आपको मिलेगी। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, मज़ेदार लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, खुल के दिल की बातें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।